ओके, कूल। सो अब करें, स्टार्ट करें सेशन। यो मैम। यो मैम। बताओ, ये हेडफोन को ढूंढने में मुझको 5 मिनट लगे इस कमरे में, और एंड में इसने काम खराब किया। बैड हेडफोन। मेरा नहीं है, मेरी दोस्त का है, वो मेरा लेगी है, हद हो गई। चलो, लॉजिक अच्छा था प्रतिभा, धन्यवाद। तो क्या दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे लिखा हुआ, पहले ये बताओ। बातें अनकही सी। बातें अनकही स्केलेटन सी। मसल। हाँ, यस, बातें अनकही सी, कुछ अनकही सी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, गलती से हो गया, राइट? सबको दिख रहा है ना? ये मैम। यो मैम। ओके, तो कुछ बातें अनकही से सबको पता होनी चाहिए। दैट इज कि स्केलेटन मसल जो होती है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। सिलेंड्रिकल मतलब घर के सिलेंडर जैसी, जैसे लगा लो। और ओवरऑल मसल जो अपीयर होती है, अगर तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो दैट अपीयर्स लाइक अ स्पिंडल शेप। अरे तू मुझे स्पॉटलाइट में देख के क्या करना है बेटा, तू स्लाइड देख। ठीक है? तो मसल्स, व्हाट आर मसल्स? इज इट अ जस्ट वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल? ग्रुप ऑफ सेल्स। ऑप्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स, यस यस। तो सेलेटल मसल्स, अगर एक साथ में ग्रुप ऑफ सेल्स लगूं ना तो तुम्हें ऐसे बंडल की तरह दिखेगा। लेकिन अगर मैं एक निकाल लूं ना बाहर तो वो स्पिंडल शेप दिखेगा। ठीक है? तो एक छोटी सी बात है जो सबको पता होनी चाहिए थी, राइट? अब देखो इस चैप्टर को तुम कैसे कंबाइन कर सकते हो अपने मसल वाले चैप्टर से। टिश्यू वाला चैप्टर सुना है तुमने? टिश्यू करके एक चैप्टर है ना तुम्हारी यस मैम। एनसीईआरटी यस मैम। में। यो मैम। टिश्यू वाले टिश्यू वाले चैप्टर में एक पार्ट आता है स्केलेटल मसल। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? कुछ नहीं है यार। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, होमवर्क 15 मिनट्स का रखेंगे। 15 मिनट्स का तुम्हारा होमवर्क है। क्लास खत्म होने के बाद, खाना खाने के बाद, उससे पहले कोई नहीं, ठीक है? खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट भी तुम करते हो करो। उसके बाद जो क्लास में पढ़ाया है उसको 15 मिनट्स में खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? 15 मिनट का अलार्म लगाना है और 15 मिनट्स में ही उसको रीड करना है, उससे ज्यादा नहीं देने। ओके? तो 15 मिनट में उसको रीड करके बंद कर देना। सो अगर ये 15 मिनट में हो जाता है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा, अच्छा नोट्स सृजन मैं ग्रुप में डाल दूंगी, मुझे पता नहीं था आप लोगों को एसेस नहीं है। ठीक है? तो 15 मिनट आप रीड करोगे। उसके बाद कल सुबह जब आप उठोगे, आप स्कूल के लिए जा रहे हो, आपकी जो भी एक्टिविटी है मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप सुबह उठोगे तब आप इसके ऊपर क्वेश्चन लगाओगे। आप सबके पास कोई ना कोई बुकलेट होगी जिसमें मसल का पार्ट भी होगा। अगर नहीं है तो मुझे बता देना, व्हाट्सएप करके मैं कुछ भेज दूंगी। तो उसके बाद कल सुबह आप उठोगे और मसल के क्वेश्चन लगाओगे बिना मसल का पार्ट पढ़े। तो तुमको पता चलेगा कि तुमको कितना आता है। देखो, एक तरीका होता है हर रोज 2-2 3-3 घंटे पढ़ना और अपना टॉपिक प्रिपेयर करना। ठीक है? एक तरीका होता है मैंने हफ्ते में 2 दिन बायो पढ़ ली, मेरा हो गया। और एक तरीका होता है आप हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो हमारा टारगेट है कि हम हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ इशू है टाइम का, राइट? तो हमें उसको मैनेज करना है। अब इशू तो हमें पता है ना, मैनेज भी हमें ही करना है। तो हमने 15 मिनट देने हैं बायो को, रात को क्लास का रिवाइज करने के लिए, और सुबह हमने देना है मैक्सिमम मैक्सिमम 25 मिनट्स, और हमें क्वेश्चन करने हैं। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो 15 मिनट में भी काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन टाइमर सेट करके करना है। और जितने, अगर तुम्हारे लेट से 15-15 मिनट्स रखते हैं, ठीक है? 15 मिनट तुमने क्वेश्चन भी करने हैं सुबह, तो 15 मिनट में लेट से तुम्हारे सिर्फ 6 क्वेश्चन हुए, तो तुम्हें लगे ये तो बहुत कम है, लेकिन तुम 6 क्वेश्चन करोगे। हाँ, किस पापी ने मेरी बात रोकी? अगर तुम 6 भी करोगे तो उसके 4 ऑप्शन भी देखोगे ना, तो तुम्हारा टॉपिक तो रिवाइज हो गया ना, तो तुम्हें फायदा ही होगा। तो हम स्लोली स्लोली विन करेंगे। मींस मैं कह सकती हूँ कि एवरी डे, आज है 22 दिसंबर, 2 दिसंबर से लेके नीट के पेपर से एक हफ्ते पहले तक हम हर रोज 30 मिनट्स बायो को देंगे। हर रोज 30 मिनट्स बायो को देंगे, और इतने में हमारी बायो निपट जाएगी। ठीक है? निपट जाएगी, मैं बता रही हूँ, लेकिन तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट तुम्हें December 30 तक पता चलेगा कि तुमने 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कितना पढ़ लिया। देन यू रियलाइज। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, राइट? सो यही आपका होमवर्क है कि आप रिवाइज करना। अब इसे कंबाइन कैसे करोगे? टिश्यू वाले चैप्टर में सिर्फ स्केलेटल मसल का जो पार्ट है सिर्फ उसको रीड करना है, कुछ मत पढ़ना उसमें से, सिर्फ इसी पार्ट को रीड करना है। जब हम टिश्यू साथ में करेंगे तब उसको पढ़ना। इज इट क्लियर? यो इज इट क्लियर? कनेक्ट करके चलना है, जितना बोला उतना कर ले, बहुत है। टेंशन ना लो, अभी हम कर लेंगे, हमारे पास हम निकाल लेंगे, बायो निकाल लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। आओ फिर, अब देखो। ओके, थोड़ी सी डायग्राम में लेकर आई हूँ, उसके बाद करते तो मेरे को नहीं है, लेकिन ऐसे डोले से बनते हैं लोगों के। तो इसी को हमने ऑब्जर्व किया, तो इसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है? अब मसल में क्या है ना, नेमिंग पता होनी जरूरी है, जिससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, राइट? तो कैसे करेंगे नेमिंग की? अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा
बंडल है। हमने भी कहा था ना मसल तो बंडल होता है। सो दिस इज अ मसल, एक मसल है। और एक मसल इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मसल सेल, इज इट करेक्ट? Yo-yo, ma'am. तो एक मसल ऐसे पड़ी है, लेकिन ये मसल क्या है, एक पैकेट की तरह है। तो ये मसल का पैकेट है, उसके अंदर बहुत सारे मसल सेल्स पड़े हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे ब्लैक वाला पेन है, वैसे 2-3 पेन और लगा लो यार, मेरे पास पेन नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे मसल्स पड़े, मसल सेल्स पड़े, मेरी सारी फिंगर मसल सेल्स है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला पैकेट है, उसके अंदर जो सारे मसल पड़े हैं ना, वो बिखरे नहीं हुए, वो भी सिमटे हुए हैं, मतलब उसके अंदर भी छोटे छोटे पैकेट्स बने हैं। तो एक बड़ा वाला पैकेट है जिसको मैं मसल बोल रही हूँ, उसके अंदर तुम छोटे छोटे पैकेट बना लो। ये जो छोटे छोटे पैकेट है, इनका नाम है फेसिया। अब ये छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर हमारे पड़े हैं मसल्स के सेल्स, तो वो और छोटे छोटे से सर्कल्स हैं। ये मैं तुम्हें कैसे दिखा रही हूँ, लेट्स से दिस इज द मसल, और मसल को ऐसे कट कर दिया है, ध्यान से देखना। दिस इज अ मसल, उसको ऐसे कट किया है, अब मैं तुमको सेंटर से दिखा रही हूँ, तो तुमको ऐसे ही वर्ड, ऐसे ही लाइंस दिखेंगी। समझ आई बात? मैम, हाँ, मैम आपको मैसेज नहीं हो रहा है। अरे शिवानी, नो मैम। शिवानी हो ना तुम? कौन सी वाली बच्ची है जिसको आज मैसेज नहीं हो रहा? अरे नाम तो बता दे। मैम श्रेया। श्रेया, तो फिर तू माइक ऑन करके बोल लेना जो डाउट हो, ठीक है। मैम स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैम हो रही है। हो रही है। चल, वीडियो एग्जिट करके एंटर मैम कर ये दे, भी है। एग्जिट करके एंटर कर दे। इंटरनेट का इशू है वो, ठीक है। एक बार एग्जिट करके एंटर कर, कोई बात नहीं। था बंडल है जिसने कवर कर रखे छोटे छोटे बंडल, उन छोटे छोटे बंडल्स के अंदर पड़े हैं हमारे मसल सेल्स। ये रहे हमारे मसल सेल्स। तो देख लो कितनी प्रोटेक्शन में पड़े हैं अगर देखा जाए तो, राइट। तो अब इनके आसपास भी कवरिंग होगी, ठीक है। तो इनकी कवरिंग के नाम है जो तुमको याद करने हैं। तो मुझे बताओ, जो भी चीज बाहर होती है उसके लिए कैसा वर्ड आता है? एक्सो, एंडो, मीजो, किस तरीके के वर्ड सुनते हो? कुछ एक्सो से रिलेटेड होगा। जो बिल्कुल अंदर होगा उसको कैसे बुलाओगे? एंडो। तो मुझे बेसिक सी बात पता चली है, मैंने बहुत रफ बताया है, बेसिक सी बात पता चली है कि एक बहुत बड़ा सा बंडल है, उसके अंदर छोटे छोटे बंडल है, और उसके अंदर मसल सेल पड़ा है। लोकेशन पता चल गई मसल सेल की? यो-यो मैम। अब देखो, अब देखो, इसी को हम नाम दे रहे हैं। ये है एक मसल, ध्यान से देखना इस पिक्चर को। पिक्चर दिख रही है सबको? सर्कल सा दिख रहा है? यो-यो मैम। तो ये है एक मसल, बड़े वाला सर्कल, इसी सेक्शन में बना लो, ठीक है। प्रेजेंटेशन तो मैं दे दूंगी। इसके छोटे वाला जो बंडल थे, 2-3 जितने हैं, इनको हम बुलाते हैं फेसिकल, ठीक है। फेसिकल इनको बुलाते हैं हम। तो ये वाला जो बंडल है ये फेसिकल। अब उसके अंदर छोटे छोटे से हमारे पड़े हुए हैं मसल सेल्स, और इनको हम कहते हैं मायोफाइबर। तो मसल सेल का दूसरा नाम है मायोफाइबर। ये वोकैबुलरी तुमको आनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर? ये मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत डिफिकल्ट सी चीज थी, कर लिया ना? चलो, सबको स्क्रीन दिख रही है? ये मैम। यो-यो मैम। कि मैं अपना चेहरा छोटा कर लूं। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें मेरी शक्ल दिख रही है? यो-यो ये मैम। मैम। बस ठीक है, फिर पढ़िए। ऑलराइट, मसल फाइबर, हाँ कह सकते हैं श्रीजय, बिल्कुल। अब देखो, मैं इनको कवर कर दूंगी, ठीक है। कितने सर्कल थे हमारे पास टोटल अभी तक? कितने सर्कल पड़े? मैम 3। 3। तो कितनी कवरिंग दिखाऊंगी मैं तुमको अब? 3, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बाहर की लेयर होती है, हमेशा उसके लिए एक वर्ड आता है एपी। तो एक्सटर्नल भी आता है और एपी भी आता है, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है, इसको जो कवर कर रही है लेयर, उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। कॉम्पोजिशन भी जाननी तुम्हें, ठीक है। तो एपीमाइसियम मतलब बिल्कुल बाहर वाला, और जो बिल्कुल अंदर होता है उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम, राइट। तो एंडोमाइसियम कौन सी लेयर होगी? ये वाली लेयर होगी एंडोमाइसियम। ये दिख रहा है? ये लो, राइट। और इनके बीच में जो लेयर है, जो इनके बीच में सर्कल है, उसकी जो कवरिंग है उसको कहते हैं पेरीमाइसियम। इज इट क्लियर?
यो मैम। तो मुझे बताओ, फिर मेरे को फटाफट बताओ कि फेसिकल की आउटर कवरिंग कौन सी है? मैम पेरिमाइजियम। माइसियम, यस, बिल्कुल। अब देखो इन सर्कल्स को, बेसिकली इन सभी स्ट्रक्चर्स को अपनी जगह पे कौन रखता है? ऐसे भी तो हो सकता है ना, सर्कल इधर उधर होके गिर जाते, राइट? तो कैसे एक मसल फाइबर अपनी पोजीशन पे रहता है, कैसे एक मतलब ये सारी लेयर्स अपनी जगह पे रहती है, इज बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो इन सबके बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है जिसका नाम है फेसिया। ओके, तो फेसिया इज ए कनेक्टिव टिश्यू जो हर चीज को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। इतना स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? पक्का? यो मैम। ओके, बहुत बढ़िया, चलो। ऑलराइट, नाउ काम करते हैं हम लोगों ने। एक बार बताना, सब बताना आइकॉन करके, ये बड़े वाले सर्कल क्या बोलूं मैं से, क्या है ये? मैम मसल सेल। मसल बंडल, इट्स नॉट अ मसल सेल। मसल सेल अंदर है। फिर छोटा वाला सर्कल है, इसको क्या बोलते हैं हम? फेसिकल। और इसके अंदर एक और बड़े हैं हमारे सेल जिनका नाम है मायो मायो, मसल हाँ, मायोफाइबर, राइट? ठीक है, वेरी गुड आरती। तो एक काम करते हैं, इस मायोफाइबर को बाहर निकाल लें। यो मैम। चलो, इस मायोफाइबर को बाहर निकालते हैं, ठीक है? अच्छा, मैंने मायोफाइबर को बाहर तो निकाला, लेकिन मायोफाइबर के बाहर कौन सी लेयर लगी हुई थी? सिलेंड्रिकल सेल है ना, सिलेंडर बना दिया। इसके बाहर कौन सी कवरिंग थी? एंडोमाइसियम, सबसे अंदर का सेल है ये। तो इसके बाहर कवरिंग थी एंडोमाइसियम की। मेरे को एंडोमाइसियम नहीं चाहिए, मुझे तो उसको पढ़ना है आराम से, तो हटा दो एंडोमाइसियम को। यो मैम। ठीक है, तुमने क्या दिया, मैंने हटा दिया। तो एंडोमाइसियम मैंने हटा दिया, तो ये सेल है ना। तो जितने भी सेल होते हैं, सेल की एक पर्टिकुलर शेप होती है, क्यों? सेल की आउटर लेयर कौन सी होती है? किसी भी सेल की आउटर लेयर को तुम क्या बुलाते हो? मैम हाँ भाई, एपिमाइसिस मैम सेल वॉल। प्लांट सेल में आती है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होती है ना। हाँ, अब मेरे को दिखेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और ये हमारा मसल सेल। इतना क्लियर सबको? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्पेशल नाम है, इसको हम बुलाते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलेमा। सार्कोलीमा, यस, सार्कोलीमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, राइट? अब थोड़ी देर के लिए सब माइक बंद करेंगे। अब जो सार्कोलीमा वो स्मूथ नहीं है। जनरली तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी स्मूथ सा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्मूथ नहीं है, ठीक है? उसमें थोड़े थोड़े गड्ढे जैसे है। तो सार्कोलीमा, ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है? देखो इधर, सार्कोलीमा क्या करती है, अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स बना देती है मसल सेल में। कैसे? ऐसे थोड़ी थोड़ी इन फोल्डिंग बना देती है, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो सार्कोलीमा स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी इनफोल्डिंग है। इतनी बात क्लियर? यो मैम। जो छोटी छोटी इनफोल्डिंग है ना, इनका एक नाम है, इन्हें हम बुलाते हैं क्या? टी ट्यूब्यूल्स। नहीं बेटा, टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है? क्लियर? यो मैम। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर? बाकी की आवाज नहीं आ रही? यो मैम। बोलो, क्योंकि ये टॉपिक से इतना डिटेल में तुमसे पूछते नहीं, लेकिन ये टर्म आ जाती है, तो मैं एक बार तुमको बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, अच्छे से पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो तुम, बस ये चाहती हूँ मैं, ठीक है? तो देखो सेम चीज यहाँ पे करिए। ये हमने मसल सेल बाहर निकाला है, इसमें एंडोमाइसियम दिखाई और उसको बोला मसल फाइबर। एंडोमाइसियम हटा दोगे तुम तो अंदर तुमको मिलेगा सार्कोलीमा, ठीक है? अब देखो यही बात मैंने थ्योरी में यहाँ लिख दी है, ठीक है? तो थ्योरी में हम क्या कह रहे हैं, एक बार साथ में रीड कर लेते हैं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है? तो सब ध्यान देंगे अब स्क्रीन पे। अब मसल है बंडल ऑफ फेसिकल्स, बहुत सारे फेसिकल थे एक मसल के अंदर, छोटे छोटे गोले। दीज फेसिकल कंटेन ग्रुप ऑफ सेल्स, और जिनको हम कहते हैं मायोफाइबर्स, राइट? इतनी बात तो हमने देखी। क्या कह रहे हैं, मायोफाइबर फर्दर है मायोफिब्रिल्स। तो ये जो मायोफाइबर्स अभी बनाया है ना पीछे, ये वाला, इसके अंदर मायोफिब्रिल करके भी कुछ होता है। तो सुनो, सेल का नाम है फाइबर, ध्यान देना इस बात पे, वोकैबुलरी का खेल है सारा। सेल का नाम है मायोफाइबर, और इसके अंदर भी अभी तुम्हें फाइब्रस थ्रेड मिलते हैं।
इसके अंदर भी फाइब्रस थ्रेड मिलने वाले हैं, उन्हें हम कहते हैं मायोफिब्रिल। ओके, इज इट क्लियर? फिब्रिल अंदर वाले हैं, फाइबर बाहर वाले हैं। क्लियर? देखो right. तो ये प्रोटीन की थ्रेड होती है, इसलिए कहते हैं ना प्रोटीन खाओ, मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्सरसाइज करते हो तो ज्यादा प्रोटीन लो। नाउ रिमूव द एंडोमाइसियम एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दैट। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा। सॉरी, गलत लिखा है। ठीक है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा। चलो, यहाँ तक सबका डन हो गया आई गेस। चले आगे। यस मैम। देखो, वेरी गुड। तो देखो, अब मेरे को एक बार लेबल करा दो, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलूं? मसल। वेरी गुड। ओके, इस वाले येलो वाला देखना ध्यान से, इसको क्या नाम दूं? क्या बात है, वेरी गुड। और इसके अंदर ये छोटू छोटू रेड वाले सर्कल को क्या नाम दूं? फाइबर्स। और मायोफाइबर्स के अंदर से ये जो अंदर से ये निकल रहे हैं, इनको क्या नाम? बहुत बढ़िया। अरे वाह, मजा आ गया भाई, तो सीख गए तुम। ये टर्म्स डिफिकल्ट है पिक करना, मुझे बहुत टाइम लगा था स्कूल में, तो मैं मजा आ गया। तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलो शाबाश, आ जाओ भाई। इसी स्ट्रक्चर को दोबारा अब इधर ध्यान से देखना। सार्कोलेमा स्मूथ नहीं होती है, उसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनको हम बुलाते हैं टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टी ट्यूब्यूल। सबसे पहला जो ये वियर्ड सा वर्ड बताया ना मैंने, T/ट्यूब्यूल, पहली बार यहाँ पर आया। अब देखो एक सेकेंड, अब ये जो है ये क्या है? मसल सेल, राइट? मसल सेल। तो यार हम तो बचपन से सेल के अंदर क्या पढ़ रहे हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या होता है, बताओ? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, गोल्गी प्लेटलेट। फाइबर बनती है तो प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन तो तुमने भर दिया, बाकी चीजें क्या है? बाकी चीजें भी इसके अंदर है, एक्चुअल में है। तो इसके अंदर तुमको मिलेंगे बहुत सारे न्यूक्लियस, जो यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाते नहीं है। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज नोन एज शिवानी प्लस। Ma'am, your voice is lagging. Yes, ma'am. इज इट फाइन नाउ? हाँ, तो शिवानी +1 का हमने करा है, एंजाइम वाला चैप्टर करा है। एंजाइम बायोमोलिक्यूल में एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड्स करे हैं। और इसके अलावा +1 में हम लोगों ने कार्डियक सिस्टम कर लिया है और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लिया है। अभी +1 में इतना ही करा है। ठीक है, तो Okay, मसल सेल के अंदर ये सब कुछ होता है। ओके, अभी जो मसल सेल्स है ना, इनके पास एक अच्छी चीज भी होती है। ये क्या करते हैं कि ये ना अपना ऑक्सीजन भी स्टोर करके रखते हैं और ये अपने लिए खाना भी स्टोर करते हैं। चल रही हूँ मैं। तो देखो मसल सेल के अंदर वो जो मैंने बोला ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह दिखते हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। दिख रहा है तुमको? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया किसका? मसल सेल का। ये मसल फाइबर्स बीच में तुम्हें दिख रहे हैं छोटे छोटे। और ये देखो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो मसल सेल के पास ग्लाइकोजन भी होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ये होता है स्टोर्ड फूड, खाना बचा कर। हाँ, अब पिगमेंट भी होता है। क्या बना दूं? पूरा तो नहीं मानोगे। मसल सेल के पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। क्या नाम होता है इसका? मायोग्लोबिन। ये मसल सेल पढ़ लिया है, बताओ तुमको, पीटो तुमको। मायोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है। क्या खास बात है इस रेड पिगमेंट की? मैम आपकी वॉइस लैग हो रही है। मायोग्लोबिन यस मैम, की वॉइस। यस मैम। मैम आपकी वॉइस लैग हो रही है। यार क्या हो रहा है? अब आ रही है? स्टार्ट हो जाएगी वॉइस। तो जब मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ तब लैग हो रही है? यस मैम, हो रही है लैग। ओह यार, पर इंटरनेट तो सही से चल रहा है यहाँ पर, चेक कर गए। मैम हिमाचल पहुंचते खराब हो जा रहा है। आफ्टर टाइम इंटरवल। अच्छा चलो, जैसे ही लैग होने लगे बता देना, मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगी। फिर यही कर सकते हैं अब तो, है ना? यस मैम। चलो
मैम यही मसल सेल के अंदर हमें एक रेड कलर का पिगमेंट मिलता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। खास बात क्या है, जो मायोग्लोबिन है वो क्या करता है, इट स्टोर ऑक्सीजन। तो मसल के पास अपना खाना भी है, ऑक्सीजन भी है, ताकि तुम सरवाइव कर पाओ। गॉट इट? Yes, Yes, ma'am. मैम बहुत बढ़िया बात है। चलो अब देखो, ये जो है ये बनाई है मैंने पिक्चर मसल सेल की, ठीक है। अब यही वाली जो बात मैंने तुमको बोली थोड़ी साफ तरीके से बताई, सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. देखो, ध्यान से देखना जहां पर मैं पॉइंटर लेकर जा रही हूँ। ये है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मसल सेल की। ये जो डिप्रेशन है इसके अंदर, ये है टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, टी ट्यूब्यूल्स। अब मैम इसके अंदर जो रेड कलर, हाँ जी, मैम ये जो टी ट्यूब्यूल है इसमें टी किस लिए यूज होता है? ये टी ट्यूब्यूल्स हमने इसको ना एब्रिविएशंस दे दिया है। इसकी फुल फॉर्म ट्यूब्यूल्स के लिए ही टी ट्यूब्यूल्स लिखते हैं। ये मैंने भी ये देख के इसको बड़ी बार सर्च किया, पर मुझे कभी इसकी कहीं फुल फॉर्म नहीं मिली। तो आई थिंक सिर्फ इन्होंने एब्रिविएशन दे दिया है चीज़ों को अलग करने के लिए। जैसे हम आगे पढ़ते हैं ना जेड लाइन एम लाइन, तो वो भी एब्रिविएशंस वो दे देते हैं, पर इनका एज सच कोई मीनिंग नहीं है। ओके, यस मैम। मैम कभी नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा। ओके, सो टी ट्यूब्यूल्स देखिए। अब देखो इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट है मायोग्लोबिन, जो रेड पिगमेंट है जो ऑक्सीजन स्टोर करता है। येलो कलर के पिगमेंट, तुम्हें जो येलो कलर के पैचेस दिखेंगे तो Voice. like कुछ जो voice lag स्टोर हो कर रही है। रखेंगे खाने को। वॉइस लैग हो रही है। मैम फिर से वॉइस लैग हो रही है। ऐसे तो नहीं चलेगा यार, ये तो दिक्कत है। मैम जैसे आप बात करने लगते हो ना, फ्लो में आ जाते हो आप, तब हो जाती है आपकी वॉइस लैग। यार ये तो दिक्कत की बात है। मैम कौन सा इंटरनेट यूज करते हो? जियो फाइबर। मैम एयरटेल पे शिफ्ट हो जाओ। एयरटेल पे शिफ्ट हो जाऊँ? यस नो मैम जियो ज्यादा अच्छा है। एयरटेल सबसे सही चल रहा है आज। जियो कहीं कहीं एयरटेल जियो ना एयरटेल आइडिया। मेरे को जियो फाइबर वालों को फोन करना पड़ेगा, पर वो कल से पहले तो नहीं हो पाएगा। क्लास हमें आज ही लेनी है, तो धीरे धीरे ले ले क्लास जितनी हो सके। मैम जियो वाले मार देते हैं। कैमरा ऑफ कर लो। जियो वाले मार देते हैं, करते नहीं है ठीक है। अच्छा, ये एक और सजेशन आई है कि आप कहीं और बैठ के देखो। यार ये बात तो इस बच्चे की सही है, कहीं और बैठ के देखो। यस मैम। मैम क्या पता वहाँ पे नेटवर्क सही आ जाए। यस ये हो मी सकता यो मैम कहाँ जाए? रुको, मैम टेरेस पे शोर आएगा, चलते हैं। चलेगा थोड़ा सा? मैम टेरेस पे चले जाओ। टेरिस पे चले जाओ। बोर कर रहते हैं, भाग लो। मैम अच्छा नीचे यहाँ वालों बताना, की आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? ये बता तू। यो मैम यो मैम। हे भगवान, यहाँ कैसे पढ़ा हूँ? हे भगवान, पड़ोसी ना देखे मेरे, कहेंगे बावली होगी ये। एक तो सारे यहाँ तेलुगु बोलते, कहेंगे इतनी सारी हिंदी आ रही है बस। यस मैम। हिंदी आ रही है? हे भगवान, हद हो गई। चलिए यहाँ ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? मैम मैम जहाँ आपने जियो फाइबर का वाईफाई लगाया उसके साथ बैठ के देखो, तब भी हाँ सिग्नल उसके अच्छा चलता साथ, है। अरे उसके साथ मैं तो गले मैम पास में टावर नहीं लैग हो रही है। लैग होगी मैम आपकी वॉइस अब। मैम लैग हो रही है बार बार। फिर से लैग होती है वॉइस। तो मेरी वॉइस को प्रॉब्लम क्या है? मेरे नीचे बैठने से? अच्छा ऐसा है। वो रुकना जरा, खड़े होकर ट्राई करते हैं। जब तक मैं खड़ी थी तब तक तुमको आवाज आ रही थी। अच्छा अब बताना, बच्ची आ अब आ रही रही है। है? हाँ बच्ची आ रही है। अच्छा अब अच्छी आ रही है। मैं पक्का अब अच्छी आ रही है? सच बताओ। यस मैम। यस मैम। यो मैम। अच्छा चलो फिर स्टैंडिंग ओवेशन में पढ़ाते हैं तुम्हें, ठीक है? ओके, पिगमेंट क्लियर, आगे चलूं? यस मैम। आज तो ऐसा है कि क्लास खत्म हो जाए बहुत है। आओ भाई, अब देखो, ध्यान से देखना, ठीक है? जो बोलने वाली हूँ, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम ये देखो, मायोफिब्रिल्स है, ये मायोफिब्रिल्स है,
यस राइट? मैम। इसको कंसीडर करो एज अ ट्रेन, ठीक है? पूरा मायोफिब्रिल एक ट्रेन है, डन? एक मायोफिब्रिल एक ट्रेन है। अब इस ट्रेन को मैं यहाँ दिखा रही हूँ, देखो। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक ट्रेन है, राइट? समझने की कोशिश करना, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बता देना, दोबारा बता दूंगी। तो ये पूरा मायोफिब्रिल है हमारा। तो ट्रेन में तुम्हें क्या दिख रहे हैं? मैम डब्बे। हाँ, डब्बे दिखाई दे रहे हैं हमें, सही बात है, राइट? तो ये जो डब्बे हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? इन डब्बों पे ऐसे लाइनें बना दो, ये पूरा हाँ, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट, शाबाश है, ये डब्बे को कंपार्टमेंट बोल दिया इसने। अरे वाह, बहुत बड़ी बात हुई। अगर ये मायोफिब्रिल्स है, तो मायोफिब्रिल्स के अंदर तुम्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, ओके, जहां पर ना स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेसिफिक वे में अरेंज होते हैं, ठीक है? तो मायोफिब्रिल के अंदर जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, उसको हम बुलाते हैं सेक्रोमियर, सार्कोमियर, सॉरी। तो सार्कोमियर है ये, देखो, ये है एक सार्कोमियर, ये है सेकंड सार्कोमियर, ये है थर्ड सार्कोमियर। इज इट क्लियर? सार्कोमियर क्या है? यस मैम। तो मायोफिब्रिल्स के अंदर भी कंपार्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं सार्कोमियर, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है। और एक सार्कोमियर दूसरे सार्कोमियर से, देख रहे हो, एक डब्बा दूसरे डब्बे से अलग है ना, दूर है ना थोड़ा, इनके बीच में गैप है। तो एक डब्बा दूसरे डब्बे से, एक डब्बा दूसरे डब्बे से कनेक्ट हो पाता है थ्रू जेड एक्सो लाइन। समझ आया क्या बोला मैंने अभी? यस मैम। मायोफिब्रिल बड़ा वाला थ्रेड है, उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे हैं ट्रेन की तरह, एक एक डब्बे को हम सार्कोमियर कहते हैं। और एक सार्कोमियर दूसरे सार्कोमियर से कंबाइन होता है थ्रू जेड लाइन। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है, ये आ जाओ फिर। अब ये डायग्राम यहाँ बना दिया मैंने, ये रहा मेरा मसल सेल, और इसके अंदर ये येलो वाले बहुत सारे फाइबर्स होंगे, मैंने एक फाइबर दिखाया। तो ये मेरा, हाँ, मायोफिब्रिल, और ये मेरा एक सार्कोमियर, और ये मेरा दूसरा सार्कोमियर। क्लियर? मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है? अब यही तुमको ऐसे फैंसी सी फोटो दिखाएंगे, तुमको घबराना नहीं है, तुम्हें ढूंढना है। क्या ढूंढना है तुम्हें? तुम्हें पता है ना, एक जेड लाइन लिखी है यहाँ, यानी कि खुद के दिमाग से सोच लो, ये रही जेड लाइन, तो यहाँ से सार्कोमियर होगा, दूसरी जेड लाइन ये रही, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये वाला, ये पूरा का पूरा एक सार्कोमियर है ना? हाँ साहिद, धीरे धीरे बैंड्स पे आएंगे, अभी धीरे धीरे बैंड पे चल रहे। तो पहले मैंने तुम्हें टी ट्यूब्यूल बताया, उसके बाद मैंने तुमको बताई जेड लाइन, राइट? 2 वर्ड बता दिए। मैम। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये सार्कोमेयर है, मैं पॉइंटर कर रही हूँ, देखो इस पे एक मोटे वाले वुड लाइन दिख रही है तुमको, यस मैम। और इस पे पतलू वाली लाइन भी दिख रही है। यस मैम। बस अब तुम्हें यही समझना है कि इसके अंदर भी, मायोफिब्रिल के अंदर भी पड़े होते हैं कुछ प्रोटीन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। चले? यस मैम। लैग नहीं हुआ ना बिल्कुल भी? नो मैम। इतना पाप चढ़ेगा ना जियो वालों को, जहाँ मैं खड़ी हूँ मैं बता नहीं सकती अभी। प्रीवियस स्लाइड मैम प्रीवियस स्लाइड। हाँ, ले वाटर टैंकर के पास खड़ा गया हुआ है यार, मेरे को हद हो गई। बताओ मेरा कंघी करने का क्या फायदा हुआ जब मेरी फोटो ही नहीं आई। चलो, तो नाउ मायोफिब्रिल के बारे में देखो। मायोफिब्रिल जो होते हैं वो 2 प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन इन्हीं से आएगा। साहिल, ऑलवेज। सो मायोफिब्रिल 2 प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है? अब देखो 2 प्रोटीन कैसे कैसे याद करोगे। एक क्या लिखा है यहाँ पे, पहला ड्रामेबाज। मेरे पाप। तो तुम्हारे कोई पाप नहीं है, तुम अभी छोटे बच्चे हो, अभी तुम पाप करोगे। ये मैडम के पापों का घड़ा है, ठीक है? और अगर तुम बड़े ध्यान से देखोगे तो जो घड़ा है वो बहुत ऊपर तक बढ़ चुका है, देख रहे हो? कभी कभार मुझे लगता है इसने फूट जाना है और नीचे गिर जाना है, ठीक है? तो मेरे पापों का घड़ा तो भर चुका है। तो पापों का घड़ा भर गया, और ये हम क्या करते हैं, मेरे बहुत सारे पाप है, लेकिन मैं वो लोगों को जानने थोड़ी देती हूँ, तो मैं एक्टिंग करती हूँ, है ना? तो मैं एक्टिंग करके अपने पाप छुपाने की कोशिश कर लूंगी, राइट? लेकिन मुझे बताओ, क्या मैं सारे पाप छुपा पाऊंगी अपनी एक्टिंग से? नो मैम। नो मैम। हमेशा पापों का घड़ा ज्यादा भारी रहेगा ना। यस मैम। तो 2 type of proteins find in one myofibril are actin
एक्टिंग करने वाला, एंड दूसरा मायोसिन। मायोसिन, सिन मतलब पाप, मायो मतलब मेरे पाप। तो एक्टिन और मायोसिन दो तरीके के प्रोटीन होते हैं जो तुम्हें मायोफिब्रिल में मिलते हैं। एक्टिन कैसा प्रोटीन होता है? थिन होता है, ठीक है, थिन फिलामेंट होगा, ये थिन फिलामेंट बनाएगा आगे, मतलब एक्टिन की यूनिट कंबाइन होकर थिन फिलामेंट बनाती है। अभी मैं तुम्हें स्ट्रक्चर कराऊंगी। मायोसिन क्या बनाता है? थिक फिलामेंट, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, पीछे जा रही हूँ मैं, पीछे वाली स्लाइड में। ये देखो, अब तुमको दिख रहे हैं वो मोटे वाली जो ये लाइन है, Yes, ma'am. Red. ये क्या होंगे? एक्टिन या मायोसिन? Myosin. मायोसिन। और पतली वाली? हाँ, और ये पूरा का Actin. पूरा मायोफिब्रिल, राइट? डन, गॉट इट? यो हाँ, यस। तो ये, हाँ, तो क्या दोबारा बफर हुई? नो मैम। नो मैम। बेटा अब नहीं बफर होगी, अब नहीं होगी देखना तुम, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पर अच्छे से बनाते हैं। अच्छा मेरे को बताओ, अगर कोई प्रोटीन है, अगर मेरे को खड़ा होना है तो उसके लिए मेरी बैकबोन चाहिए मुझे सपोर्ट की तरह। Yes, ma'am. यस मैम। अगर हम प्रोटीन हर बार माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसकी भी एक अरेंजमेंट होती है ना प्रोटीन्स की, ठीक है। सारे माइक बंद कर लो बेटा, बीच में बोलोगे ना किसी को समझ नहीं आ रहा, राइट? तो देखो जितने भी प्रोटीन है, दो ही तो पढ़े मैंने, मायोफिब्रिल, ये मेरा मायोफिब्रिल है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन मैंने दो पढ़ लिए, एक मैंने पढ़ लिया एक्टिन, एक मैंने पढ़ लिया मायोसिन। अब एक्टिन मायोसिन को खड़े होने के लिए कोई तो सहारा चाहिए। तो देखो ये जो पतली वाली हरी वाली लाइन है, ये मेरा एक्टिन है या मायोसिन? एक्टिन। और ये येलो वाला मेरा कौन सा है? Myosin. क्वेश्चन एक्चुअल में इतने सिंपल आएंगे, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सच में क्वेश्चन इतना सिंपल पूछ लेगा वो तुमसे, बड़ा वाला कौन सा है, छोटे वाला कौन सा है, राइट? तो एक्टिंग को सपोर्ट करने के लिए बीच में से एक लाइन जा रही है रेड कलर की, Yes, ma'am. ये है एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है एक कनेक्टिव टिश्यू। उसी तरीके से येलो वाली लाइन में भी अभी मैं बना रही हूँ, ध्यान से देखना, इसके सेंटर से भी एक लाइन जाती है, ठीक है। इसके सेंटर से जो लाइन जाती है वो भी होता है एक कनेक्टिव टिश्यू। तो जो लाइन ब्लू वाली है वो भी सपोर्ट कर रहा है मोटे वाले फाइबर्स को, और जो लाइन रेड वाली है वो सपोर्ट कर रहा है एक्टिंग वाले प्रोटीन को। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. टड़ा! तो जो रेड वाली लाइन थी जो एक्टिन को सपोर्ट कर रहा था वो है जेड लाइन। सो जेड लाइन क्या थी? एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू था। हम कहते हैं ना एक सार्कोमेयर होता है, तो एक सार्कोमेयर ये रहा, एक सार्कोमेयर ये रहा। तो सार्कोमेयर में जेड लाइन करती क्या है? एक सार्कोमेयर में जेड लाइन एक्टिन को सपोर्ट करती है, और मायोसिन को जो सपोर्ट करती है एम से मायोसिन, और एम से ही उसके बीच में से जाने वाली लाइन का नाम है एम लाइन। ओके, तो ये वाली जो बीच की लाइन थी, सॉरी ग्रीन से बनाती मैंने, ये वाली जो बीच की लाइन थी रेड ब्लू वाली, ये है मेरी एम लाइन। इज इट क्लियर? यो मैम। बहुत बढ़िया। ऐसे ही छोटे छोटे डायग्राम करते जाना। तो ये लाइन जस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। डन, चलें आगे। इस पिक्चर में मुझे बताओ कितने सार्कोमेयर दिखाई दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, मतलब तुम पहचान गई, शाबाश। चलो कोई मुझे टाइम बता दो, मुझे पता नहीं है टाइम, ऐसे दिख नहीं रहा। 8:06। काफी टाइम खराब हो गया ना हमारा, चलो कोई बात नहीं। ओके, अब देखो, अब मैं तुम्हें बैंड बताऊंगी, पीछे वाला डायग्राम भूल जाओ, ठीक है। अब इधर आओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। ये आ गया तो पेपर तो निकल गया आराम से। इस सेक्शन से देखो, जहाँ पे मायोसिन है, मायोसिन है मोटा, बहुत ज्यादा तगड़ा, तगड़ा मतलब स्ट्रांग। तो जो चीज स्ट्रांग है उसके आगे तो कोई कुछ बोल नहीं पाता, है ना। तो जहां पर मायोसिन है, जहां पे मायोसिन का प्रोटीन स्टार्ट हुआ है, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक जा रहा है, राइट? करेक्ट? यो। इसको हम बुलाते हैं ए बैंड। ए बैंड, इसे हम बुलाते हैं ए बैंड, और ये कहलाता है डार्क स्ट्राइएशन। तो मसल्स के अंदर जो आपको डार्क स्ट्राइएशंस दिखाई देती है वो होते हैं ए बैंड्स। सो मायोसिन इतने मोटू दिखाई देते हैं कि आपको डार्क कलर की शेड दिखेगी। देखो इसके अंदर अगर तुम देखो तो एक्टिन भी आ रहा है ना, इतना पार्ट दिख रहा है? ये देखो ध्यान से, हाँ याद है आ रहा है, लेकिन इस ये कलर का कुछ नहीं कर पाता क्योंकि मायोसिन ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो ए बैंड का फुल फॉर्म होता है एनिसोट्रोफिक बैंड, ठीक है। सब नाम याद कर लेना, बहुत है, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, इस नाम पे। ये डार्क स्ट्राइएशंस होती है, और ए बैंड में तुम्हें क्या मिलता है? एक्टिन
प्लस मायोसिन, राइट। और हमें इतना पता मायोसिन कंप्लीट होता है, एक्टिन थोड़ा थोड़ा होता है। डन। Yes, ma'am. Yo. हाँ, तो जो आई बैंड है वो कहता है यार मेरा कोई वजूद नहीं है एक सार्कोमेर में, तो सार्कोमेर तो मेरा यहाँ से यहाँ था, है ना। तो सार्कोमेर में, ये रहा सार्कोमेर, ध्यान से देखना, आप कंफ्यूज ना होना। सार्कोमेर में आई बैंड कहता है मुझे भी मेरी जगह चाहिए भैया, तो वो कहता है ठीक है यार इतना ही एरिया, ये मेरी जेड लाइन है, ध्यान से देखो, ये मेरी जेड लाइन है, ये मेरी आई बैंड वाली ए बैंड वाली लाइन है, इसके बीच में जितना बचा है ना हिस्सा, छोटा सा हिस्सा बचा है, ये वाला, इतना सा जो हिस्सा बचा है, इसको हम बुलाते हैं आई बैंड। यहाँ पर भी जो बचा है उसको हम बुलाते हैं आई बैंड। क्लियर। Yes, ma'am. Yo. ये यहाँ के बीच का हमारा बचा है आई बैंड। डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लेबल कर लेते हैं फिर इसको। बताओ भाई इसको क्या लिखूं मैं? इसे क्या लिखूं? मायोसिन Ma'am. इसको हाँ? जेड लाइन इस लाइन को क्या लिखूं? एम इसको क्या लिखूं? बेटा वो स्ट्रॉन्ग है, वो ABCD में सबसे पहले आएगा। और जो कोने में बचा, आंखें ऐसी टेढ़ी कर, एक सैक्रोमेर में कितने आई बैंड है? एक सैक्रोमेर में कितने आई बैंड है? 1 2 यस एग्जैक्टली, वेरी गुड है। तो 1 सैक्रोमेर में हाफ आई बैंड होता है, फिर एक कंप्लीट ए बैंड होता है, और फिर से एक हाफ आई बैंड होता है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब ये नोट कर लो क्योंकि ये अब आएगा तुम्हारे काम। ए बैंड बता दिया मैंने तुम्हें। प्रीवियस स्लाइड। मैम इससे प्रीवियस स्लाइड करना। डन। डन मैम। तो मैं प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, टेंशन ना ले। देखो ये ए बैंड मैम। थिक एंड थिन बोथ प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर फिलामेंट्स, लेकिन थिक ही विजिबल होता है इसलिए वो डार्क दिखता है। तो आई बैंड कैसा दिखता होगा? लाइट लाइट बैंड्स दिखते हैं। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, टेंशन क्लियर है। एच जोन भी बताएंगे। अब देखो एच जोन ओनली थिक फिलामेंट इज प्रेजेंट। देखो तुमने एक बैंड दे दिया थिन फिलामेंट को, जहां पर सिर्फ आई बैंड है ना, आई बैंड में सिर्फ थिन फिलामेंट है। अब हो गया बिग वाला बैंड नाराज, कहता है यार मेरी बारी में ए बैंड के अंदर तो तुमने दोनों फिलामेंट रख दिए, मुझे भी प्राइवेट स्पेस चाहिए। तो अगर मैं, ध्यान से देखना इस चीज को, मैं तुम्हें व्हाइट कलर से दिखाती हूँ, जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, ये रहा हिस्सा और ये रहा वो हिस्सा, जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? एच एच जोन। ओके, तो देखो तो ये रहा ओनली थिक फिलामेंट इज प्रेजेंट। डन। ये मैम। ओके चलो, अब जो प्रोटीन होते हैं मसल सेल्स में उनके बारे में बात करते हैं। एक्टिन मायोसिन वगैरह हम बोल रहे हैं ना, तो अब इनको पढ़ लेते हैं ढंग से, ठीक है। अब देखो प्रोटीन दो तरीके के होते हैं मसल सेल में, एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन और एक होता है रेगुलेटरी प्रोटीन। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। तो देखो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। रिमेंबर वन थिंग, नेवर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन नेवर कॉन्ट्रैक्ट। प्रोटीन कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो बस इधर उधर मूवमेंट करने में मदद करता है मसल्स की, ठीक है। तो प्रोटीन कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, पर वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तो मतलब अगर मैंने बोला, ये देखो, अगर मैंने बोला ना ये मायोसिन है, ये इसकी लेंथ है, इसकी इतनी लेंथ रहेगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। अगर मैं बोला ये ग्रीन वाले एक्टिन है, तो एक्टिन की लेंथ इतनी लेगी, ये कम ज्यादा नहीं होगा, चाहे तुम मसल कॉन्ट्रैक्ट करो या रिलैक्स करो, बस ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। कैसे मैं बताऊंगी, इतना क्लियर? ये मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। चलो अब देखो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। ये नीट का क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कौन से होते हैं। और रेगुलेटरी प्रोटीन कौन से होते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन मदद करते हैं किसमें? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। तो इनका नाम है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो T² जो है वो रेगुलेशन में मदद करते हैं। ओके, जैसे हम करते हैं ना ABCD में क्यों RST, तो R और T पास पास में है ना, तो ऐसे याद कर लेना कि रेगुलेटरी प्रोटीन TT वाले थे, राइट, और एक्टिन और मायोसिन अलग है। डन। Yo.
वेट बेटा, मेरा वेट आई थिंक अब 55 है। डन। ये मैम। ओके, पता है मेरे वेट का क्या करेगी। अब आ जाओ थिक फिलामेंट पे। previous slide please. अच्छा रो क्यों रही है? अरे मैं तुझे सारी स्लाइड भेज दूंगी, परेशान क्यों हो रही है? पूरी प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, मेरे पे विश्वास नहीं तेरे को? Done ma'am. परेशान मत हो, मैं सारी मैं बस भेज दूंगी। अब देखो थिक फिलामेंट का नाम क्या था, किससे बने थे वो? मैम Myosin. मायोसिन। मायोसिन। यस, मायोसिन इज अ प्रोटीन विच इज बेसिकली अ पॉलीमर। पॉलीमर है ये। पॉलीमर का मतलब होता है मोनोमर से मिलके बना होगा, छोटी छोटी यूनिट से, राइट? यस के मोनोमर का नाम क्या है? ये जिसने मेरे को बोला था ना, पढ़ के आए। Meromycin. मीरोमायोसिन। यस, शाबाश, बहुत बढ़िया, मीरोमायोसिन, शाबाश। तो मीरोमायोसिन आर द मोनोमर्स ऑफ मायोसिन प्रोटीन विच इज अ पॉलीमर। ये नीट का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? या मास रिजल्ट आई गेस, आई एम नॉट श्योर, लाइव नहीं होती आई गेस। तो ये देखो, अब मैं तुम्हें मीरोमाइसिन बना रही हूँ। मीरोमाइसिन क्या है? दो सांप एक साथ गले लग के बैठे हैं क्योंकि भैया वो गलती से शिमला चले गए और वहां थी ठंड, ठीक है? तो ये रहा एक हमारा मीरोमायोसिन की यूनिट और ये रही हमारी दूसरी मीरोमायोसिन की यूनिट। कह रहा बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, भाई साहब कहाँ फंस गए। हो। तो ये रही दूसरी मीरोमायोसिन की यूनिट, ठीक है? नाम इनके पता होने चाहिए, ठीक है? नीट वालों को नाम पसंद है तो नाम देखो। ये देखो हेड जैसा लग रहा है ना, चलो हेड ही बुला लेते हैं। ये तुमको इसकी गर्दन जैसा लग रहा है तो ये इसकी हम नेक बुला लेते हैं, और इसकी पूंछ जैसी लग रही है तो हम टेल बुला लेते हैं। तो इजी नाम देंगे, ठीक है? ये उसकी होगी टेल। अब इसमें जो याद करना है वो क्या याद करना है? वो बहुत प्यारी सी चीज याद करनी है। अच्छा, चंबा में ज्यादा ठंड है, खुश रहे, शाम चंबा चले गए थे। ये देखो, ये अपने डिस्ट्रिक्ट पहले सपोर्ट करेंगे। इनके पास इनके हेड पे एक रीजन होता है, देखना। ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। दिस इज एन एटीपी बाइंडिंग साइट। और एटीपी बाइंडिंग साइट के बिल्कुल पास ही पड़ी होती है एक और साइट, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है। इसका नाम क्या है हमारे पास? Right. Actin binding site. नहीं बेटा, कुछ भी है। एटीपीएस बेसिकली एटीपी ब्रेकिंग साइट। एटीपी को बांध के क्या करेगा? वो ब्रेक भी तो करेगा। तो एटीपी ब्रेकिंग साइट बिल्कुल नीचे पड़ी होती है एटीपी बाइंडिंग साइट के, समझ रहे हो तुम? पहले पकड़ेंगे फिर तोड़ डालेंगे। डन। यस मैम। थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ वन प्रोटीन मायोसिन। तो थिक फिलामेंट सिर्फ एक प्रोटीन से बना है। ये रहा नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन। ये पॉलीमर होता है मायोसिन, ये है एक 4 नंबर का क्वेश्चन। इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है? मीरोमाइसिन। मतलब बहुत सारे मीरोमाइसिन मिलके एक थिक फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है? तो मीरोमाइसिन पे 4 नंबर का क्वेश्चन। नेक को ही शॉर्ट आर्म भी कहते हैं, राइट? इतना डन। यस मैम। अब देखो इस डायग्राम को और हमने बड़ा कर दिया, राइट? तो देखो कैसे बड़ा किया। अब यहाँ देखना, जहाँ मैंने पॉइंटर करना है वही देखना सबने। तो सबसे पहले एटीपी बाइंडिंग साइट और सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है एटीपीएस, एटीपी ब्रेकिंग साइट। देखो दोनों हेड पे है तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब दो टर्म आती है, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। तो ये जो मोनोमर है ना, ये भारी और हल्का भी है। तो बेटा जहाँ पे दो सर है और नेक है, सर और नेक जब एक साथ मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन। तो मतलब हेड प्लस नेक, और नेक की जगह शॉर्ट आर्म भी लिखा हो सकता है। तो अगर पेपर थोड़ा सा भी वो तुम्हें ट्रिक करना चाहते हैं तो ऐसे देंगे, ठीक है? दिस इज नोन एज हैवी मीरोमायोसिन, और लाइट मीरोमायोसिन में सिर्फ टेल होती है। डन। Yes ma'am. बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये देखो, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज मायोसिन। ये ऐसे दिखता है। तो देखो कैसे अरेंज होगा। देखो एक सर यहाँ आ गया, ये दो प्रोटीन है मीरोमायोसिन के, ठीक है? फिर अगले वाला जो है ना, वो टेल ना सब कॉइल होती है एक दूसरे के आसपास। तो ये दूसरी मीरोमायोसिन की यूनिट है। फिर तीसरी मीरोमायोसिन की यूनिट, ये इनकी टेल कंबाइन होती है एक दूसरे से। तीसरी मीरोमायोसिन की यूनिट आ गई। फिर देखो चौथी मीरोमायोसिन की यूनिट आ गई। तो अगर तुम देखोगे ना तो ऐसी ऐसी पिक्चर तुमको देखेगी। ये जो साइड में दिख रही है ये मीरोमायोसिन ही है, उनके हेड्स है। क्लियर? मैम. तो एक मायोसिन में कितने मोनोमर की यूनिट होती है? तो एक मायोसिन, देखो जो बच्चे अभी तक हो गए हैं, ये रहा मायोसिन, ये येलो वाला प्रोटीन, राइट? तो एक मायोसिन में कितने मोनोमर्स हो सकते हैं? लगभग 300 अप्रोक्सीमेट। डन। डन। टाइम बता दो मेरे को। 8 17. 8
70 17. कोई बात नहीं, एक दिन का बफर मैं हमेशा रखती हूँ, कल पढ़ा दूंगी जो बचेगा, टेंशन नहीं लेनी तुमने, सारा खत्म होगा। ये सब कुछ मायोफाइब्रिल के इनसाइड हो रहा है। हाँ बेटा, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये रहा मायोफाइब्रिल, ठीक है, ध्यान से देखना शमा, ये मायोफाइब्रिल है, क्योंकि भूल जाते हैं यार, इतने सारे टर्म सुनने के बाद कोई भी मनुष्य भूल जाएगा, मैं तो खुद खो जाऊं कभी कभार पढ़ाते पढ़ाते। तो मायोफाइब्रिल के अंदर ये रहा, क्या बोल रही हूँ, तो ये रहा तुम्हारा मसल सेल, ठीक है, उसके अंदर ये मायोफाइब्रिल, उसके अंदर तुम्हारे सेक्रोमियर, सार्कोमियर, पता नहीं क्यों मैं सेक्रोमियर बोलती हूँ, सार्कोमियर, और ये सार्कोमियर के अंदर अरेंज है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, ओके शमा, यहाँ है ये सब, मैं इसका स्ट्रक्चर बता रही थी। डन? यस मैम। ओके, अब देखो मायोसिन एक प्रोटीन से बना था, वो बहुत स्ट्रांग है, वो एक काफी है, लेकिन एक्टिन बेचारा ना पतला सा है, तो जो पतला सा बेचारा सा बच्चा है जिसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको मदद करने के लिए प्रोटीन आते हैं। कौन? 3 दोस्त आते हैं, 3 इडियट्स में हेल्पफुल होते हैं, जनरली 3 दोस्त का गैंग होता है ज्यादा कर, तो 3 दोस्त आते हैं, तो एक्टिन के पास 3 प्रोटीन होते हैं और मायोसिन के पास 1, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। अब 3 तरीके के प्रोटीन कौन से है? एक तो उसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है विच इज एक्टिन, तो एक्टिन फिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन है जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये कराएगा। दूसरा है रेगुलेटरी प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट कराने वाले 2 प्रोटीन है T2, हमें याद है ना, TRT, तो ये साथ साथ हो गए, राइट। डन? यस मैम। अगर एक्टिन एक फिलामेंट है तो मैं कह सकती हूँ भाई ये भी पॉलीमर होगा, है ना। अब ये जो पॉलीमर है इसमें कितने मोनोमर है, कौन कौन से मोनोमर है, कितने नहीं पूछेंगे, कौन से पूछेंगे, तो इसका जो मोनोमर यूनिट है दैट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसको हम जी प्रोटीन भी लिखते हैं, राइट। तो जी प्रोटीन तुमने कहाँ पढ़ा? एक्टिन में, ये मोनोमर यूनिट होती है एक्टिन फिलामेंट की, तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं नीट के। डन? मैम मायोफिब्रिल में एक्टिन मायोसिन है और सेक्रोमेयर, नहीं बेटा, सेक्रोमेयर इस पूरी यूनिट का नाम है ना, सेक्रोमेयर इस यूनिट का नाम है, वो यूनिट 2 प्रोटीन से मिलकर बनी है, एक्टिन से बनके मिली है और मायोसिन से मिलकर बनी है, ठीक है। तो एक डब्बा इमेजिन कर ले, वो डब्बा है तेरे पास, एक शूज का डब्बा है, वो सेक्रोमेयर है, उसके अंदर 2 पाइप लगा दे, एक्टिन और मायोसिन, बस इतना है, ज्यादा नहीं सोचना, ओके। मैम तो फिर मायोफिब्रिल्स का है। सेक्रोमेयर एक डब्बा है ना, अब ऐसे डब्बों की पूरी लाइन लगा दे, तो वो पूरी जो चेन बन जाएगी वो मायोफिब्रिल है, और मायोफिब्रिल खुद मसल सेल के अंदर है, ओके। ओके हाँ, न्यूक्लियस का हम जिक्र नहीं करते बेटा, हर तरफ न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं साहिल इसमें, ठीक है, उसकी हम बात नहीं करते क्योंकि हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं ना, ओके। चलो अभी रेगुलेटरी आगे आएगा, आगे चलूं। अब देखो जो जी एक्टिन है वो मोनोमर है, तो मोनोमर मिलता क्या है, मोनोमर की यूनिट लग जाती है, छोटे छोटे सर्कल मिलके एक पूरी चेन बनाते हैं जिसको एफ एक्टिन बोलते हैं। देखो जिंदगी यहाँ कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है पहले तुमने मायोसिन पढ़ा, उसके अंदर कुछ टर्म पढ़ी, अब तुम एक्टिन पे फोकस कर रहे हो, तो एक्टिन के अंदर सबसे पहली जो तुमने टर्म पढ़ी वो तुमने पढ़ा जी प्रोटीन, जी एक्टिन। जी एक्टिन को बार बार कंबाइन कर जाओ तो वो बन जाता है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन क्या है? लंबी चेन, लॉन्ग चेन। जी एक्टिन क्या है? एक सर्कुलर प्रोटीन। इतना क्लियर है? मैं रिपीट करवा दो एक बार। हाँ, क्या होगा, इसके नाम दिमाग में घूमेंगे, इसलिए मैंने कहा ना कि आज क्लास के बाद, खाना खाने के बाद एक बार बस प्रेजेंटेशन देख लेना। इतनी खोल के बनाई है मैंने कि तुम एक बार बस प्रेजेंटेशन देख लेना, थोड़ा रिलैक्स होगा। और हाथों से बना के देखना, जैसे मैंने बोला सेक्रोमेयर, तो अपने हाथ से बना के देखना, फिर तुम्हें याद होगा। यू हैव टू मेक इट, ठीक है? तो चाहे तुमसे अगर ये 20 स्लाइड्स है और तुमसे सिर्फ 10 रिवाइज होती है ना आज, तो सोने से पहले 10 रिवाइज कर लेना, ठीक है? लेकिन 10 रिवाइज करके सोना। कोई बात नहीं बेटा, 15 मिनट निकाल लियो यार सोने से पहले, 11:45 से 12 तक निकाल लियो, लेकिन 15 मिनट निकाल के लिख लियो, ओके? थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा यार, अब तुम्हें बनना भी डॉक्टर है, तुम भी तो हो ना, बड़ा बनना है, तो बड़ा बनना है तो मेहनत तो एक्स्ट्रा लगेगी ना, राइट? ओके, सो बेटा जो एक्टिन फिलामेंट है, ये देख, ये था ना हमारा थिन फिलामेंट, वो कह रहा है मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं, इतने से हिस्से को, अगर मैं इसका इतना सा हिस्सा माइक्रोस्कोप के अंदर देखती हूँ तो मुझे ना यहाँ पे सर्कल सर्कल दिख रहे हैं। तो ये जो सर्कल सर्कल है ना, तो इसका जो एक सर्कल है ये मोनोमर यूनिट है, इसको मैं जी प्रोटीन कहती हूँ। और ये सर्कल सर्कल की जो पूरी चेन बननी है, मैं इसको एफ एक्टिन कहती हूँ। अब क्लियर? यस मैम। क्या बात है।
मैम आप भी एक्स्ट्रा क्लास लोगे? नहीं, ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। डाउट की ले लूंगी जब लगेगी। चलो आ जाओ अब। अब आएगी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से सुनना। मैम previous slide आ गया। चलू टाइम यस बता। मैम। मैम 822 822 822 बस मैं स्ट्रक्चर कराना चाहती हूँ तुम्हें, ताकि फिर मुझे मलाल ना रहे। F18 सर्कल सर्कल वाली यूनिट थी ना, ध्यान से अब मैं नीचे बना रही हूँ, सब ध्यान देंगे। F18 की ये एक चेन है, ठीक है, लेकिन F18 की एक्टीन के अंदर दो चेन होती है। तो अब मैं दूसरी चेन बना रही हूँ F18 की, आपस में गले लगी है। क्यों? क्योंकि हम सर्दियों में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सब एक दूसरे के गले लगे पड़े हैं, ठीक है, ऐसे ही याद करेंगे हम। तो F18 की दो चेन है। हम ये क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये पूरा का पूरा किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? एक्टिन फिलामेंट का, राइट? ध्यान से सुनना। एक्टिन की दो, F18 की दो चेन लगी है, पहला पॉइंट। उसके ऊपर लगते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। कौन कौन से? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन की भी दो चेन लगी है, तो दो रस्सियां बांध दो। ये जो है ना बॉल्स, ये इधर उधर हो जाएंगी, तो इसके आसपास दो रस्सियां बांध दो। ये मैंने दो रस्सी बांध दी, ये एक येलो वाली रस्सी बांध ली, लेट्स से मैंने एक ग्रीन वाली रस्सी बांध दी। दोनों एक ही प्रोटीन से बनी है, विच इज ट्रोपोमायोसिन। बड़े वाला नाम पहले आएगा, ठीक है। अब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, जैसे केक के ऊपर चेरी होती है ना, वैसे तुम 3 चेरी लगा दो। 1 2 3, हमेशा 3 चेरी रहेगी। 1 2 3, इसका नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन टॉप पे बैठी है ये, और इस पूरे को हम बोलते हैं दिस इज एन एक्टिन फिलामेंट। क्योंकि एक्टिन फिलामेंट 3 यूनिट से बना था। देखो तीनों यूनिट मैंने डाल दी, इसमें डाल दी ना। F18 की दो चेन, ट्रोपोमायोसिन की दो चेन और ट्रोपोनिन की 3 यूनिट्स। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम ओके, नाइस वन। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो तुम्हें 3 चेरी डाली थी ना, ये चेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे आएगा क्वेश्चन नीट का डिफिकल्ट वाला, लेकिन हम वो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो ये जो 3 यूनिट है ना, इसको याद रखना। ट्रोपोनिन, टीपी से ट्रोपोनिन याद रख लेना, ठीक है। कोई तुमसे नहीं पूछने वाला फुल फॉर्म या कुछ भी, तो ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना अपना कि कहीं ढूंढते फिर गूगल पे, नहीं मिलेगा। तो मैडम बहुत ढूंढ चुकी है बहुत बार। तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, याद रखना 3 यूनिट है। एक है आई, एक है टी और एक है सी। सी तो याद हो जाएगी आराम से। आई और टी पे है, तो आई क्या है? सबसे ऊपर रखा है, सबसे ऊपर। आई मतलब माँ, सबसे ऊपर होती है, हम ऐसे रखते हैं याद, मुझे ऐसे याद है। तो आई सबसे ऊपर, आई स्टैंड फॉर इनहिबिशन। तो टीपी आई वाला जो ये सर्कल है ना, ये ध्यान रखता है कि एक्टिन मायोसिन के गले ना लगे, क्योंकि एक्टिन मायोसिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त है। तो एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के अगर गले लगते रहे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब मसल रिलैक्स होती है तो क्या करती है, जो आई वाली यूनिट है वो मायोसिन को एक्टिन के पास नहीं आने देती। कैसे? आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। टीपीटी क्या करती है, ये ट्रोपोमायोसिन एट इट प्लेस। अब देखो इधर आओ, ये ट्रोपोमायोसिन के गले लगी थी ना, ये ग्रीन वाली जो थ्रेड थी उसके गले लगी है। तो ट्रोपोमायोसिन इधर उधर हो ना जाए, उसको पकड़ के रखती है पोजीशन पे। तो टी वाली इंश्योर करती है कि अपनी जगह से ट्रोपोमायोसिन खिसक ना जाए। और सी पता है क्या करती है? सी करती है कैल्शियम से बाइंड। बेटा जब तक मसल रिलैक्स है तब तक तो एक्टिन मायोसिन को जुदा रखना है, लेकिन एक्टिन मायोसिन को हाथ मिलाना पड़ेगा जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो अगर एक्टिन मायोसिन को हाथ मिलाना है ना, तो उनको इस यूनिट को रिश्वत देनी पड़ेगी, और रिश्वत किस फॉर्म में देते हैं? वो कैल्शियम। तो टीपीसी वो जगह है जहाँ पर कैल्शियम आके बाइंड करता है। तो ये रहा नीट का क्वेश्चन कि कैल्शियम कहाँ बाइंड करता है। कैल्शियम बाइंड करता है पहली बात एक्टिन पे। एक्टिन में कहाँ बाइंड करता है? एक्टिन में वो बाइंड करता है ट्रोपोनिन में। अच्छा, ट्रोपोनिन में कहाँ बाइंड करता है? ट्रोपोनिन में वो बाइंड कर रहा है टीपीसी। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता, समझ आई? तीनों में से कुछ भी आ सकता है। डन? मैम येलो में बेटा, येलो वाली लिखी तो है मैंने, येलो वाली ट्रोपोमायोसिन ही है, अलग कलर से बनाई थी, नहीं तो तुम बावले हो जाते। ग्रीन भी ट्रोपोमायोसिन ही है। ट्रोपोमायोसिन है, या मैंने लिखा देख, ट्रोपोमायोसिन की दो चेन है। ऊपर तो मैंने एक ही कलर से बनाई है ना, नीचे मैं समझा रही थी। चलो आगे चलो, टाइम यस बताओ, मैम। टाइम बताओ, टाइम। मैम 27। 27 3 मिनट और। क्या बात है, समय बनने टाइम आ गया।
मायोसिन इज डाइंग। अब ध्यान से सुनो चल क्या रहा है यहाँ पर, कौन सी दोस्ती की कहानी चल रही है जय वीरू की कहानी सुनो। जय वीरू की जगह अपन ने रख दिया एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन मिलना चाहते हैं, मेरी एक्टिंग मेरे ड्रामों से मिलना चाहती है, मतलब मेरे एक्टिंग मेरे कर्मों से मिलना चाहती है उनके बीच में रहा बन के आ रखा है हमारे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अब इसी बात को हम साइंटिफिकली पढ़ेंगे दैट मायोसिन इज डाइंग टू होल्ड हैंड्स विद एक्टिन। ठीक है, हैंड्स मैंने ऐसे लिखा है भाई, पेपर में मत लिखा ना। प्रॉब्लम इज दैट एक्टिन हैव द कवरिंग ऑफ ट्रोपोनिन दैट हाइड्स द एक्टिव साइड अवे फ्रॉम द मायोसिन। तो ट्रोपोनिन की जो कवरिंग है ना, वो बीच में ना इनके प्यार में जुदाई आ गई है। ठीक है, ये दो दोस्त मिल नहीं पा रहे हैं, समझिए। तो अब क्या करना है, बस ट्रोपोनिन लव्स कैल्शियम। हमें ये बात याद रखनी है कि ट्रोपोनिन को कैल्शियम बहुत पसंद है। तो अगर ट्रोपोनिन को कैल्शियम बहुत पसंद है तो करना क्या है, कुछ नहीं, एक्टिन से अगर हाथ मिलाना है तो मायोसिन को इंश्योर करना है कि ट्रोपोनिन को कैल्शियम मिल जाए। जैसे ही कैल्शियम मिला उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी। डन डन मैम। बढ़िया। हमने अभी तक क्या किया, जाने से पहले मैं बताना चाहूंगी, हमने सबसे पहले तो अपना दिमाग खराब किया इतना सारी अजीब से वर्ड के। हाँ कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रक्चर किया। ठीक है, पूरा मसल का स्ट्रक्चर किया जिसके अंदर हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ ली भाई साहब, हद हो गई सर्कल, फिर उसके अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर सर्कल है, सर्कल करते हुए नंबर ना कट जाए हमारे, हमने ये इंश्योर कर लिया। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमने पढ़े प्रोटीन्स। ये मसल सेल के अंदर कितने टाइप के प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन में हमने एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। यस मैम। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शन अभी नहीं करा, एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में खत्म हो जाएगा और इसके स्ट्रक्चर में हमारा जीवन निकल गया। और हमें इतनी बात पता चल गई है कि एक्टिन लव्स मायोसिन, दे वांट टू होल्ड हैंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स है ये, बेस्ट बडीज है ये, जय वीरू है ये। ठीक है, और इनके बीच में जो है ट्रोपोनिन है, और इस दोस्ती को दोबारा से जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत है, कैल्शियम। अब जाने से पहले एक बात बताओ, अगर एक सेल है, कोई भी सेल है बॉडी में, तो अगर मैं यहाँ बना दूँ एक सेल है, उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो सेल के बाहर कौन सा आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, सोडियम। और सेल के अंदर कौन से आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, पोटेशियम। ये बात कहीं लिख लो, ये बात कहीं लिख लो, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे कल काम आएगा। मैम यो मैम अब मुझे ओके, ये टाइम के हुए 29 29 ना 30 मैडम ना मैम की पेन ड्रॉप मूवमेंट हो गई है अपनी। मैम वाटर टैंक टू हिमाचल सिग्नल के लिए शॉर्टकट भी बनाया। अच्छा ठीक है कृषि, मेरे को शॉर्टकट भेजना है, मैं भी देखूंगी। ओके, तो जाने से मैम आप ही ने बनाया सिग्नल के लिए। अब मैं आप दिख रही हूँ? बोले यस मैम, अंधेरे में। अरे यार, लेकिन ये शुक्र है कि मेरी रूममेट नहीं आई, उसने मुझे देख लिया ना बाहर पढ़ाते हुए, मेरी वीडियो बना लेती और इंस्टा पर डाल देती बच गई मैं। चलो, तो अब तुम लोग ये डायग्राम कर सकते हो। ठीक है, ट्रोपोनिन एक्टिन पढ़ सकते हो। आगे हम करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये मैं क्लास में डाल देती हूँ, ये सब पढ़ सकते हो तुम अब। ठीक है, अब बस मुझे कॉन्टेक्ट पढ़ानी है और फिर क्वेश्चन कराऊंगी तुम्हें। ओके चलो, यस बाय बाय। बाय मैम। नो प्रॉब्लम।